और खबरें तफसील से। राजौरी के दसल में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया है। दसल के जंगलों में मुश्तबा नक्ल हरकत की इतला मिलने पर फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी एहलकारों का घेरा तंग होता देख दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मिली थी। बीती रात रुक रुक कर फायरिंग होती रही। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक आईईडी को नाकारा भी बनाया है। के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्पॉट के विजुअल हैं जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन को खत्म करने के बाद अब वापस जो है वो लौट रही है। और एम्बुलेंस जो है वो आपको देख रहे हैं पीछे, ये जो वो एम्बुलेंस है जहां पर टेररिस्ट की बॉडी को यहां से उठाया गया है और वापस जो है इसको जीएमसी राजौरी की तरफ ले जाया जा रहा है। आप एम्बुलेंस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो एम्बुलेंस है, यहाँ पर बॉडी जो है जिसमें टेररिस्ट की जो है वो रखी हुई है और इस बॉडी को यहाँ से शिफ्ट जो है वो जीएमसी राजौरी की तरफ किया जा रहा है। अब यहाँ पर स्पॉट पे ही यहाँ पर कुछ डॉक्टरों की टीम मंगवाई गई थी और जीएमसी राजौरी के बाद वापस इसको जो है वो आखिरी रस्मात जो हैं वो के लिए जहाँ से वो भेजा जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं वो स्पॉट की तस्वीरें हैं जहाँ इनकाउंटर अब ख़त्म हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेस अब इस यहाँ से कार्डन को उठा रही है। हालाँकि सर्च जो है वो जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। राजौरी के दसल में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया। इसके बाद इंतजामिया ने इलाके को बंद करने का ऐलान किया। राजौरी जिला इंतजामिया ने तमाम सरकारी और निजी इदारों को बंद करने का हुक्म दिया है। बाद दसल एरिया के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि इस जोन के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कूल हैं तमाम स्कूलों को बंद किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से इन स्कूलों को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में स्कूलों में ताला जो है वो जड़ा हुआ है। ये स्कूल दसल का गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल है और इस मिडिल स्कूल के साथ साथ दूसरे जितने भी स्कूल इस एरिया में हैं तमाम स्कूलों को बंद किया गया है। इस स्कूल के बंद करने की वजह यही है कि जैसे इनकाउंटर में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है, 2 से 3 टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ से फरार हो चुके हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी रीजन से स्कूल बंद किए गए हैं। गाँव के सरपंच, पंचायत के सरपंच इस वक्त मेरे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या आदेश है और ये स्कूल बंद है? एक्चुअली जब सुबह से ये टेररिस्ट था उसको मार गिराया आर्मी वालों ने, उसके बाद मैक्सिमम स्कूल में जनता आ गई थी, बच्चे आ गए थे। उसके बाद मैम ने आर्डर निकाला और मेरे से ही इन्फॉर्मेशन ली तो एजुकेशन वालों ने, तो ये जो मियाड़ी हैं 2-3 स्कूल, ये दसल MS अभी दसल गुजरा में है। तो एक हमारा मिडिल स्कूल करैया में है, एक प्राइमरी स्कूल दसल में है, ये प्राइमरी स्कूल दसल गुजरा में भी है, एक PS, ये मिडिल स्कूल MS दसल गुजरा का है। अभी हम इस पे हैं। तो ये CO मैम ने आर्डर निकाला कि ये जितने भी स्कूल हैं दसल के या मियाड़ी के या पलूलियाँ का, उससे एक आगे है तड़ा सांभला, पता नहीं कौन सा स्कूल है, वो मिडिल स्कूल है शायद, तो वहाँ ये 5-6 स्कूल सभी बंद कर दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने। सिक्योरिटी रीजन से? हाँ, सिक्योरिटी रीजन से। अभी सिक्योरिटी फोर्स तो इतनी है नहीं स्कूलों में प्रोवाइड करने के लिए। आर्मी हमारी वो मिलिटेंटू के पीछे है, जितनी भी बेल्ट फोर्स है वो मिलिटेंटू के पीछे है। अभी भी इस वक्त भी मैक्सिमम 30-40 आदमी गली में हैं, आर्मी बेल्ट फोर्स के जवान हमारे। तो ये थे सरपंच साहब जिन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन से इन स्कूलों को बंद किया गया है। इनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो शिक्षा विभाग ने मांगी और उसके बाद फौरी तौर पर दिशा निर्देश दिए कि स्कूल जो है वो फौरी तौर पर बंद किए जाएं, क्योंकि जो टेररिस्ट भागे हुए हैं कहीं ना कहीं वो कहीं अपनी वारदात ना कर पाएं, इस वजह से स्कूल जो हैं वो बंद किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। जिला सांबा के बड़ी ब्रह्मणा थाने में कल पुलिस टीम पर मुनशियात फरोशों ने हमला कर दिया था। इस हमले के खिलाफ जरूर इलाके के मकामी लोगों ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह को बंद करके एहतजाज किया और मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। SDPO की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया।
सांबा जिले के सरोर इलाके में सांबा पुलिस टीम की तरफ से नशा तस्करों को पकड़ने के लिए दबिश दी गई, जिसके चलते नशा तस्करों और उनके साथियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको इलाज के लिए इमरजेंसी हॉस्पिटल बीजेपुर लाया गया था। और आज की अगर हम बात करें तो सरोर इलाके के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने वहाँ पर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद कर प्रदर्शन किया इसके विरोध में, और लोगों ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसी बीच एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा राहुल नागर जी वहां पहुंचे, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया और जिसके बाद लोगों ने वहां पे अपना प्रदर्शन खत्म किया और पुलिस की तरफ से ये लोगों को आश्वासन दिया गया कि इन सभी नशा तस्करों और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही सलाखों के पीछे डाला जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जम्मू शहर में गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए और फंड्स की गड़बड़ पर नजर रखने के दौरान मेयर जम्मू ने दावा किया कि जेएमसी ने माहाना 12 लाख रुपए बचाए हैं और सालाना 1.44 करोड़ रुपए सिर्फ होर्डिंग से बचाए हैं। और जेएमसी ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और दीगर शोबों में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया ताकि जेएमसी जम्मू की आमदनी में इजाफा हो। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोशिश है कि जो भी फंड्स मिसयूज हो रहे हैं उसको ठीक किया जाए और इसमें 12 लाख का जो पैसे हैं जो मिसयूज हो रहे थे उसको उस बंगलिंग्स को ठीक किया गया है। हमारे साथ मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। असर कहां बंगलिंग्स हो रही थी? हमारे सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स जो है अभी तक वो था एडवर्टाइजमेंट। उसमें 110 स्टैटिक पैनल्स हैं, अगर बोथ साइड्स देखेंगे तो 170 साइट्स हैं हमारी वो, और जो वीएमडी की साइट्स हैं वेरिएबल मूविंग डिस्प्ले जो है वो हमारे 7 हैं। इन दोनों को मिलाकर जो हमें पैसे आते थे अभी तक वो ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपए आते थे प्रति माह। और जब हमने ये देखा कि जो डिस्प्ले हो रहा है पोल इलेक्ट्रिकल पोल्स पे ये कौन लोग कर रहे हैं और इसकी कितनी रिसीट्स आई हैं हमारे पास, जब वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आई तो मैंने निर्देश दिया वो सभी उतार दिए जाएं और जिन्होंने लगाई हैं उनको नोटिस दिया जाए और उनसे वो पैसे वसूले जाएं। जब हमने वो उतारे तो जो हमारी मेन साइट थी उस पर प्रेशर बढ़ा, तो 12 लाख का हमारा रेवेन्यू डबल हो गया 24 लाख रुपए एक महीने का, तो साल का हो गया 1.44 करोड़। तो अब सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं जो एडिशन हमें हुआ 1.44 करोड़, तो 1.43 करोड़ का हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर था 2018 में। जितना कारपोरेशन ने 75 वार्डों पे खर्च किया था उतना हमने एक सिंगल स्ट्रोक से ही कारपोरेशन का रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आप ये देखें, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो चेयर है ये जनता की चेयर है और एक एक पाई का हम हिसाब लेंगे। ये जितने ब्लैक होल्स हैं इसको हम धीरे धीरे चिन्हित करके और उस पर एनालाइज करके इसको हम खत्म कर रहे हैं। पहले भी ये होर्डिंग्स आज की बात नहीं है, हमेशा से हमें जम्मू में दिखने को मिली हैं। विभिन्न जो चौकों में और जो पोल्स हैं जेएमसी के वहां पे होर्डिंग्स लगा दी जाती हैं। देखिए पहले होता था, हो सकता किसी की नजर में ना आया हो, लेकिन अब हमारी नजर में जब आया तो हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कॉरपोरेशन का मकसद क्या है कि जो आपके पास रेवेन्यू आता है उससे अपने लोगों की डेवलपमेंट करवानी है। तो डेवलपमेंट कब होगी? जब आपके पैसे का मिसयूज नहीं होगा। तो जब हमने इस पे स्टडी किया और देखा ये तो कॉरपोरेशन को नुकसान हो रहा है और ये पैसा जो है वो कॉरपोरेशन में नहीं आ रहा है, तो उसको लाने के उपाय ढूंढे। तो जब उन सब उपाय को लगता है ऐसे ब्लैक होल्स अन्य जगह पे भी हैं, कई अन्य सेक्टर्स में भी हैं जो आपको अभी जिस पे फोकस रहेगा आपका? बिल्कुल है, उसमें हमारी बिल्डिंग परमिशंस हैं, उसमें बहुत बड़े ब्लैक होल्स हैं और भी बड़ी जगह हैं, लेकिन कोई भी हम अभी जगह छोड़ने वाले नहीं हैं जहां हम ब्लैक होल्स को निप नहीं करेंगे और उनको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जनता का पैसा है
और उसका पूरा पूरा हिसाब होना चाहिए। जनता का पैसा है, उसका हिसाब होना चाहिए। 1,44,00,000 का फायदा जो है इन्होंने पहुंचाया है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जो पहले से ही जो फंड्स की कमी के चलते कई दफा जो है ये काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन 1,44,00,000 रुपए काफी अच्छी अमाउंट होती है इनका कहना है। और बाकी ब्लैक होल्स है उनको भी जल्द ही उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। दुनिया भर से बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर आते हैं और यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखकर दम बखुद रह जाते हैं। शहर आफाक डल झील में शिकारे की सवारी करना भी सयाहों के लिए प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है। शिकारे वालों की जानिब से मनमाना किराया वसूल किए जाने की शिकायतों के बाद महकमा सयाहत ने फी सवारी किराया मुकर्रर कर दिया। इस हवाले से फहरिस्त भी जारी की गई है। महकमा सयाहत के मुताबिक शिकारे पर लाइफ सेविंग जैकेट रखना लाजमी है। उसका हम वेलकम ही करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है, क्योंकि पूरा कश्मीर का डिपेंड जो है वो टूरिज्म पर ही है। इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा टूरिस्टों का, इनको जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई चीट नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ शिकारा वालों के लिए ही ज़रूरी नहीं है रेट लिस्ट, ये गुलमर्ग में भी होना चाहिए, गुपोने वालों के लिए पहलगाम में भी होना चाहिए, ड्राइवरों के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए होना चाहिए। इस वक्त यहाँ हम महसूस कर रहे हैं जो हालात है, इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर तितर बितर हुआ है, यहाँ कोई हुकूमत ही नहीं लग रही है। अगर कोई हुकूमत होती तो इतना ये गलत नहीं होता, ये चारों तरफ गलत हो रहा है, जो ठीक बात नहीं है। टूरिस्टों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो हम रेडी रहते हैं हमेशा। तो लेकिन ये चंद लोगों की वजह से ना पूरा कश्मीर इस वक्त बदनाम हो रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें सीरियस कदम उठाइए। और घोड़े वालों के लिए खासकर गुलमर्ग का शिकायत हर टूरिस्ट कर रहा है, पहलगाम का शिकायत, ड्राइवरों का शिकायत, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। और जो कुछ भी यहाँ शॉपिंग वो लोग कर रहे हैं जेन्युइन होना चाहिए, जैसे केसर प्योर होना चाहिए, ज्वेलरी प्योर होनी चाहिए, शॉल्स प्योर कश्मीर के होने चाहिए, जो इस वक्त नहीं है। 75% गलत हो रहा है। टूरिस्टों पे अपनी मनमर्जी की कीमतें थोपने के लिए आज डल के अंदर जितने भी शिकाराज हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक एडवाइजरी पास की। उस एडवाइजरी में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक नया रेट कार्ड लिस्ट बनेगा जो इन तमाम शिकारों के अंदर रखा जाएगा, ताकि दुनिया भर से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो किसी धांधली या चीटिंग का शिकार ना हो। न्यूज़ 18 के लिए शोएब शमीम के साथ मैं सरोज कफील। और लद्दाख इस वक्त की अहम खबर इस वक्त आपको बताते हैं। फिलहाल अलहदगी पसंद नईम खान की दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त। बड़ी खबर इस वक्त की, श्रीनगर में हुर्रियत दफ्तर को अटैच करने के हुक्म को चैलेंज किया गया है और अदालत 6 जुलाई को नईम खान की अपील पर समाअत करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नईम खान 14 अगस्त 2017 से अदालती तहवील में है और NIA ने नईम पर बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया था। हुर्रियत दफ्तर नईम खान और उनके साथियों की है, जिस पर चैलेंज किया गया है। अलहदगी पसंद नईम खान की दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई उनकी तरफ से कि श्रीनगर में हुर्रियत दफ्तर को अटैच करने के हुक्म को चैलेंज किया है। तो अदालत 6 जुलाई को नईम खान की अपील पर सुनवाई करेगी। और आगे बढ़ेंगे। लद्दाख माउंटेन गाइड्स एसोसिएशन और माउंटेन रेस्क्यू लद्दाख बर्जनटन लेच एम एलबर्ग ऑस्ट्रिया के ताउन से शीशमला के रॉक क्लाइंबिंग साइट पर 12 दिन का एक जामे माउंटेन रेस्क्यू कोर्स का इनेकाद किया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए अक़लियती उमूर गुलाम मेहदी थे, जबकि जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लद्दाख मूसा कंजांग और ADC ले सोनम चोजबुजोर मेहमान एजाजी थे। माउंटेन रेस्क्यू कोर्स में मकामी लोगों के लिए माउंटेन रेस्क्यू ट्रेनर्स कोर्स और माउंटेन रेस्क्यू स्कर्ट्स कोर्स शामिल थे। इस मौके पर मकामी ट्रेनर्स की जानिब से रेस्क्यू का मुजाहरा किया गया। प्राइम नोट में एक बार फिर आपका स्वागत है। म्यूनिसिपल कमेटी करगिल ने अपने सफाई कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट वीक के सिलसिले में म्यूनिसिपल कमेटी ने यह एहतमाम कराया था ताकि सफाई कर्मचारियों को यह बताया जा सके कि वो अपने आप को साफ सुथरा रखकर किस तरह के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं।
हिफ्ज़ान सेहत को फ़रोग़ देने की काविशों का सफाई कर्मचारियों को शिराकत दर बनाया जा रहा है। इससे उन सफाई कारकुनों को बेहद फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि वो अपने काम से मुतल्लिक़ नई तकनीक, बेहतरीन तरीक़ेकार सीख सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के बीमारियों से बच सकते हैं। इस दौरान इन लोगों को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी गई। म्यूनसिपल वार्ड मेंबरान भी इस ट्रेनिंग सेशन में शरीक थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के तहत आने वाले मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजों के तलबा ने आज जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया ने उनसे हद से ज़्यादा फीस वसूल की है, लेकिन अभी तक इजाफी रकम वापस नहीं की गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नर्सिंग के ये जो स्टूडेंट्स हैं आज ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो इनसे फीस ज्यादा ली गई है उसको रिफंड किया जाए। इनका कहना है कि हालांकि प्रशासन ने कहा है, निर्देश दिए हैं अस्पताल को कि बच्चों की जो अतिरिक्त फीस है उसको रिफंड किया जाए, लेकिन प्रशासन जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से टालमटोल की जा रही है और उसी की मांग को लेकर ये बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? सर, हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगियाल के बच्चे हैं। यहाँ पे सर जो भी प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर, सर हर किसी कॉलेज के बच्चे हैं। तो स्टार्टिंग में सर जो हमारा फी था, हम सर 2019 के बैच है, तो हमारा जो सर एज पर गवर्नमेंट आर्डर नंबर HME 595/2070 हमारा जो कॉलेज है सर ये सारे अंडर मेडिकल एजुकेशन आते हैं। सो सर हमारा जो फी है वो 10,400 थे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 4,600। सर इन्होंने उसके बावजूद हमसे हायर एजुकेशन का फी लिया है 70,000 और 50,000। सर जब हम बच्चों ने 1.5 साल इसके लिए लड़ा है तो इन्होंने सर फाइनली पिछले 3-4 महीने पहले इन्होंने ऑर्डर निकाला कि जो हमारा फी है आपको सेम रहेगा, जो बाकी कॉलेजेस की तरफ फी है वही सेम रहेगा। तो जब सर इन्होंने अब जब वो ऑर्डर निकाला तो इनको सर हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन दी है, जो हमसे ज्यादा फी लिया गया है वो हमें वापस कर लो। और सर जब सेक्रेटरीट से भी इनको लिखा गया है कि बच्चों को आप फी रिफंड कर लो, और सर GMC प्रिंसिपल मैम हमें बोलती है बच्चों को कि मतलब आप एक काम करो, उन्होंने हमारी प्रिंसिपल मैम के साथ ये बात की कि बच्चों की डिटेल्स दे दो। लेकिन सर डिटेल्स से पहले हम देखना चाहते हैं कि कोई ऑर्डर ऐसे निकल आए गवर्नमेंट क्या जिसमें लिखा होगा आपका रिफंड हो जाएगा। उसके बाद सर इन्होंने इसके रिलेटेड भी ये इशू उठाया कि मतलब बच्चों ने स्कॉलरशिप ली है, लेकिन सर वो फी के अगेंस्ट नहीं होती है। किसी की ST कैटेगरी है, किसी की SC कैटेगरी है। तो सर अगर उनकी स्कॉलरशिप मिली है, बच्चों ने बोला ठीक है आप हमारी स्कॉलरशिप काट लो तो बाकी हमें वापस दे दो। कोई ऑर्डर ऐसे निकालो कि मतलब सर हमने 29 को भी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि अगर हमें फर्स्ट तक ऑर्डर नहीं निकला। अब आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग ये है तब तक ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हम दिन रात यहीं पे बैठेंगे जब तक कोई ऑर्डर नहीं निकालती है GMC प्रिंसिपल रिफंड के रिलेटेड। आप क्या कहेंगे? क्या कहना है आपका? क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तमाम जो बच्चे हैं वो इस वक्त बैठ, हमारी डिमांड यही है प्रिंसिपल मैम से कि हमारा फी जल्द से जल्द रिफंड किया जाए, वरना तब तक हम यहाँ ही बैठेंगे। डे नाइट प्रोटेस्ट हमारा यहीं पे रहेगा। डे नाइट प्रोटेस्ट यहीं पे रहेगा। ये नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि जो इनसे अतिरिक्त फीस ली गई है, यानी कि 10,400 इनका कहना है कि फीस थी, लेकिन इनके 70,000 इनसे लिए गए हैं। इनका कहना है हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इनकी जो बकाया फीस है, जो एक्स्ट्रा इनसे फीस ली गई है, वो वापस रिफंड नहीं होती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। तारीखी मुगल रोड पिछले 5 दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद है। मलबा हटाने का काम जारी है। माना जाता है कि मलबा हटाने के काम में 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। मुगल रोड बंद होने की वजह से पुंछ और राजौरी के जिले के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों मिट्टी का तोदा गिरने के सबब मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। जिला रामबन में भारी बारिशों का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ढलवास के मकाम पर मिट्टी, पत्थर और मलबा हटाने के बाद हाईवे को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। वाज़ेह कि जम्मू श्रीनगर शाहराह पर चलने वाले ट्रैफिक को पत्थर व मलबा गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया था। ताहम तामीराती कंपनी की जानिब से शाहराह को बहाल किए जाने के बाद गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। अभी तक ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के बाद शाहराह के बेहतर हालात व मौसमी सूरत हाल के ठीक होने पर आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर व निजी गाड़ियों को 2 तरफा ट्रैफिक चला जाएगा।
वहीं माल बरदार गाड़ियों को वादी कश्मीर से जम्मू की जानिब चलने की इजाज़त दी गई है। आवाम से शाहराह की हालत व मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सफ़र करने की अपील की गई है। भारी बारिशों का सिलसिला जिला रामबन के अतराफ में जारी है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ट्रैफिक आमदरफ्त पर काफ़ी खलल पड़ रहा है। आज दिन के वक्त भी धलवास के मकाम पर मडस्लाइड आने की वजह से ट्रैफिक का जो आमदरफ्त है वो मुतासर हुई। ताहम बाद दोपहर को ट्रैफिक के लिए शाहराह को बहाल कर दिया गया है और दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। मौसम जो है लगातार ख़राब बना हुआ है। कल के दिन के लिए महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि मौसम यूँ ही ख़राब रहेगा, लेकिन अथॉरिटीज़ की कोशिश है कि हाईवे पर ट्रैफिक के आमदरफ्त को यकीनी बनाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से हिलाल बाली। रामबन में मौसम अबरालूद है। कल से वक्फे से हल्की बारिश हो रही है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक निज़ाम बहाल है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक के लिए बारिश की पेशनगोई की है। 5 से 10 जून तक भी हल्की बारिश की पेशनगोई की गई है। इम्कान है कि रामबन में सर्द हवाएं चल रही है। महकमे मौसमियात ने किसानों को भी चौकस रहने का मशवरा दिया। गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने वाले नौजवानों को जिस्मानी तरबियत फराहम कर रही है। भर्ती मुहिम के दौरान उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के दौरान फ़ायदा मिल सके। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से नौजवानों को अग्निवीर भर्ती मुहिम के लिए तैयार करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि फौज मुस्तकबिल में भी इस नौइयत के तरबियती प्रोग्राम जारी रखेगी। शिमला के चरगांव बारशल पुल के करीब HRTC बस का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हादसा पेश आया। बस बेकाबू होकर पत्थर से टकरा गई। अगरचे ड्राइवर की समझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन कई मुसाफिर जख्मी हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।